गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से क्या काफ़ी महीनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ ऑनलाइन। तो कोई बात नहीं, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। जस्ट मैं यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देने के बिहाफ से आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि नॉर्सेट अब साल में 2 बार होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम दो और उसके अंदर सिलेक्शन ना हो और उसके बाद में आप पढ़ना छोड़ दो कि नहीं अगला नॉर्सेट तो 1 साल के बाद आएगा, तब तक क्या करें, इतना एक्सपेंसेस लग जाएगा, इतना खर्चा लग जाएगा रहने कोचिंग का ये वो। तो अपनी इस समस्या का समाधान अपने हाथ पे ही निकाल दिया एम्स ने कि अब साल में 2 बार नॉर्सेट का पेपर लगेगा। तो हालांकि इन्फॉर्मेशंस काफ़ी 2-4 दिन हो गए इसको आए हुए, ऑफिशियली भी आ चुका है अब ये कि आपका नॉर्सेट का जो पेपर है वो साल में 2 बार लगेगा। जैसा कि आपको बताया कि पहला अभी जो नॉर्सेट लगने वाला है वो जून महीने के अंदर लगने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली डेट आई थिंक सो 3 जून के अराउंड ऐसे कुछ बताई जा रही है। तो अपनी तैयारियों की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ा दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप एक अच्छी नर्सिंग ऑफिसर की जॉब को ज्वाइन करें। और उसी नॉर्सेट के साथ में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे हॉस्पिटल भी इंक्लूडेड होंगे। तो अगर कोई बोल रहा था कि ईएसआई रेलवे वगैरह, तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। आपके ईएसआई और रेलवे की वैकेंसीज अलग से आएगी। अगर ये नॉर्सेट जो जून के अंदर होने वाला है, इसके बाद में बेसिकली आपके सामने 3 बड़ी और वैकेंसीज जो बैक टू बैक आपको कभी भी मिल जाएगी। जैसे कि मैं प्रीवियसली क्लासेस ले रहा था ईएसआई की क्लासेस या ईएसआईसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के लिए। तो पढ़ाई आप अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसी नॉर्सेट के बाद में बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा ईएसआईसी, रेलवे और डीएसएसबी का। डीएसएसबी और जो आपका ईएसआईसी उनका तो श्योर है। रेलवे का अभी तक ऐसा कोई सुनने में नहीं मिला, बट रेलवे की भी वैकेंसी आनी तो है ही है। आरआरबी जो करवाती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो उसका भी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आनी है। ये जो आपके अलग अलग साइटों के ऊपर और कहीं ना कहीं से कोई लोग लाकर डाल देते कि ये रहा प्रोस्पेक्टस की इसमें दे रखा है 1100 एंड समथिंग समथिंग, तो वो कोई पुराना है, वो इस बार वाला नहीं है। इस बार ऑफिशियली आरआरबी की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस उड़ती उड़ती हवाएं आ रही है। जैसे मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो रेलवे वगैरह के अंदर लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी यही वाली चीज़ बताई कि वैकेंसीज आने वाली हैं, बट अभी ऑफिशियली अनाउंस हो तो हम कुछ इसके बारे में बात करें। बट ये श्योर है डीएसएसबी और आपका ईएसआईसी, ये 2 बड़ी वैकेंसीज आपके नॉर्सेट जो जून वाला पेपर है उसके बाद में कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मैंने क्लासेस ली थी, काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ, बट फिर बीच में कोविड आ गया। कोविड के बाद में ईएसआईसी की कोई वैकेंसी ऑफिशियली आई नहीं है। तो बी रेडी, आएगी अच्छी खासी बल्क में पोस्ट है, क्योंकि जगह जगह के ऊपर ईएसआईसी की सीटें बहुत सारी खाली है स्टाफ नर्सेस की। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। अगर इसके बावजूद भी आप पढ़ते हो, चलो मैं ये नहीं कहता कि आप ये चीज़ पूछो वगैरह कुछ भी। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई ऐसा डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ पर्टिकुलरली डाउट है। तो देखते हैं किसी न किसी मीडियम से उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ डाउट है तो हम उसको क्लेरिफाई कर दें, चाहे वो आपके मैसेज के थ्रू हो, चाहे वो आपको कमेंट में रिप्लाई करके हो। और हो सकता है कि आपको ऐसा टॉपिक डालो तो मैं उसके ऊपर क्लास भी ले लूँ। थोड़े से सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रखे हैं, थोड़ा सा हेक्टिक स्केड्यूल होने के कारण मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, बट वेरी सुन आई विल बी कंटिन्यू। एक बार देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मेरा टारगेट जो रहता है, मेरा टारगेट नॉर्सेट वगैरह नहीं रहता है, मेरा टारगेट रहता है ईएसआईसी स्पेशली। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी जो क्लासेस चलाता हूँ मैं, वो भी ईएसआईसी के नाम से ही चलाता हूँ। मेरे को नॉर्सेट ठीक है बीच में ऐड करना था, क्योंकि कोई इनको सर्च करेगा तो उनको मिलना भी चाहिए कि भाई हाँ ठीक है ऐसी कुछ क्लासेस भी हैं। तो आप अगर ऐसा पर्टिकुलरली आपको कोई टॉपिक लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हर कमेंट के अंदर मैं अपनी इंस्टा आईडी ऐड करता हूँ, जो मेरा चैनल का ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट है। आप उसके ऊपर, ऑफिशियल तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत सारे फॉलोअर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिंपली आप लोगों की तरह ही मेरा भी अकाउंट है, तो आप उसके अंदर मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, यूँ नहीं कि नॉर्थ सेट हो जाए उसके बाद में छोड़ दो, अरे ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, अगला दिसंबर के अंदर फिर आ रहा है, सितंबर के अंदर फिर आ रहा है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तो निकालना है। तो 2 बार नॉर्थ सेट और दूसरी ईएसआई या रेलवे डीएसएसपी वगैरह की वैकेंसीज,
तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे पास इतने चौंचले नहीं है कि मैं आपको हर वैकेंसीज का खोल के डिटेल, तो सब पढ़े लिखे हो, सबके पास में नोटिफिकेशंस आता है। जैसे अभी हाल ही में एक वैकेंसीज आई हुई है, अगर कोई बंदा एमएससी का है तो रायबरेली एम्स के अंदर नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसीज आ रखी है। अगर कोई बंदा जिसके पास बीएससी और 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर क्या बोलते हैं एमएससी कर रखी है, तो वो बंदा वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। आप लोगों ने नोटिफिकेशंस भी देखा होगा। अगर नहीं है आपके पास किसी के पास, आप गूगल सर्च कर ले, अदरवाइज मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर ले, आई विल सेंड यू द नोटिफिकेशन। बाकी आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज तत्पर। काफ़ी महीने बीत गए थे, तो मैंने सोचा एक बार जाके मिल लिया जाए, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो जस्ट सोचा और मैं आ गया। रैंडम ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ घर पे बैठ के। तो लेट्स सी, कुछ आती है वैकेंसीज तो आपको अपडेट ज़रूर दिया जाएगा। अगर और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन या किसी टॉपिक से रिगार्डिंग बात हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ। बाकी हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त की, अगर एक एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाकी कुछ भी नहीं बचा है। हिम्मत ज़रूर रखना भाई, ठोकरें खा कर ही तो अकल आती है। ऐसा तो नहीं है कि बिना ठोकर खाए ही अकल आ जाए, जब ठोकर खानी चाहिए। मैं भी बहुत ठोकरें खाकर बैठा हूँ। तो बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम, और बेस्ट विशेज़ आप सभी को आने वाले 3 जून के पेपर के लिए। बाकी अगर इससे पहले कोई ऐसा टॉपिक आया या ऐसा मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगा और आप लोगों की क्लासेस ज़रूर लूँगा। ईएसआईसी की जो क्लासेस पेंडिंग, इवन मेरे पास में सारे पीपीटी वगैरह भी रेडी है, तो जस्ट शॉर्टेज है तो टाइम की। चलो, तो थैंक यू सो मच एंड बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम्स। कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।